अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 1-to-1 फंक्शन से रिलेटेड है और मोर ओवर हम ये बताएंगे कि ऑल पॉसिबल 1-to-1 फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी किस तरह हम बना सकते हैं, यानी कि आप टोटल पॉसिबल 1-to-1 फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी किस तरह हम ड्राइव आउट कर सकते हैं। तो लेट अस कंसिडर the definition of one-to-one. A function f is said to be a one-to-one, that every element of set A is connected exactly with one element in set B. Then we call it as a one-to-one function. इसमें एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि अगर सेट A के तमाम एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए सेट B के अंदर, और सेट A का हर एक एलिमेंट एक दफ़ा कनेक्ट हो किसी भी एलिमेंट ऑफ सेट B के साथ। और दूसरा ये कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना रहे जिसकी इमेज ना हो सेट बी के अंदर। अगर सेट बी का कोई ऐसा एलिमेंट रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सेट ए का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट ऐसा रह गया जिसकी कोई इमेज ना हो सेट बी के अंदर, तो वो श्योर शॉट है कि वो 1-to-1 नहीं रहेगा। तो इसको समझने के लिए लेट अस मैंने जिस तरह के दो सेट लिए हैं, एक सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, दूसरे के अंदर 4 5 6 है। तो अगर आप ये देखें सेट ए और ये है सेट बी, ठीक है जी। तो सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट 5 4 5 एंड 6। तो ये 1 अगर मैप करूँ इस पर, और 2 को अगर मैप करूँ 5 पर, और 3 को अगर मैप करूँ 4 पर, तो ये मेरे पास एक 1-to-1 फंक्शन है, क्योंकि हर एक के बदले सेट ए के तमाम एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है सेट बी के अंदर। अगर लेट अस से मैं इसकी बात करूं, लेट अस से ए 1 2 3 और सेट बी के एक और एलिमेंट लूं लाइक 4 5 एंड 6, तो बी, और मैं इसको मैप करूं 4 पर और इसको मैप करूं 3 पर। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं सिर्फ यहाँ तक ही रिलेशन उठा लूँ तो ये 1-to-1 नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो सेट 3 का कोई इमेज सेट बी के अंदर है नहीं, और यही यहाँ पर इस डेफिनेशन को इनवैलिडेट कर रहा है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, अगर आप ये देखें कि अब किन उसमें 1-to-1 फंक्शन होना पॉसिबल है और वो कौन सी कंडीशन है जिसमें पॉसिबल नहीं होता। लाइक अगर मैं आपको ये समझाऊं कि दो पॉसिबिलिटीज हैं, जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए लेट अस से वो m है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी n है। अगर नंबर 1, जब इन दोनों की कार्डिनैलिटी अगर सेम हो ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और नंबर ऑफ सेट इन एलिमेंट दोनों की m और n बराबर हो, तो इस केस में हमारे पास जो है 1-to-1 फंक्शन होना पॉसिबल है। यानी कि 1-to-1 फंक्शन इस केस में होंगे, और टोटल 1-to-1 फंक्शन इस केस में कितने होंगे, जब दोनों सेट की कार्डिनैलिटी यानी दोनों सेट की जो एलिमेंट है वो सेम होंगे, तो कितने आएंगे, n फैक्टोरियल। m भी हो सकता है, लेकिन चूंकि m और n इक्वल है तो मैंने इसलिए n फैक्टोरियल ही लिखा है। अगर आप लास्ट केस में देखें तो हमारे पास दोनों सेट में एलिमेंट कितने थे, अगर लास्ट एग्जांपल की बात करूं तो 3 थे, और b में भी कितने थे, 3 थे। तो टोटल पॉसिबल 1-to-1 फंक्शन कितने बनेंगे मेरे पास, टोटल 1-to-1 फंक्शन कितने बनेंगे, 3 फैक्टोरियल। एंड व्हाट इज 3 फैक्टोरियल, 6। तो टोटल पॉसिबल फंक्शन कितने बनेंगे हमारे पास, 1-to-1 6 बनेंगे। सिमिलरली अगर आप एक और इसकी पॉसिबिलिटी देखें, सेकंड पॉसिबिलिटी अगर देखें, जब लेट अस से अगर मैं बात करूं सेकंड पॉसिबिलिटी की, जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी। तो अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर लेट अस से लेस है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी से,
यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो इस केस में हमारे पास अगर देखें तो ये सेट छोटा होगा और ये सेट बड़ा होगा, ठीक है, ये बी है। तो यहाँ पर देखें लेट से अगर मैं लेता हूँ 1 2 और यहाँ लेता हूँ ए बी सी, ठीक है, डी, तो यहाँ पर हर एक सेट का एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में 1 to 1 पॉसिबल है। लेकिन अगर आप ये वाली बात करें ना, नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ, जब लेट अस से नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो इस केस में हमारे पास पॉसिबिलिटीज नहीं बनती। वो क्यों नहीं बनती? अगर आप यहाँ पर देख लें कि अगर इसको मैं इन्वर्ट कर लूँ ए बी सी डी और यहाँ पर एलिमेंट ले लूँ लेट से, अगर आप इसको देखें तो इसको अगर मैं छोटा कर लूँ कोडोमेन को, यानी बी में मैं अगर ले लूँ 1 2, ठीक है, और ए में मेरे पास लार्जर है, तो इस सेट का एलिमेंट ये तो है, इस पर ये भी मैप हो जाएगा, लेकिन ये दो एलिमेंट हमेशा रह जाया करेंगे। और ये मैंने अभी बताया कि 1 to 1 के लिए कोई भी एलिमेंट रहना नहीं चाहिए डोमेन सेट का जिसकी कोई ना कोई इमेज ना हो सेट बी के अंदर। लेकिन जब हम सेट ए को बड़ा लेंगे और सेट बी को छोटा लेंगे तो इस केस में हमारे पास 1 to 1 होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस केस में हमारे पास पॉसिबल है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो लेट अस इसको ज़रा जनरलाइज कर लेते हैं इस आइडिया को कि कितने पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास जनरेट कर सकती हैं जब सेट ए छोटा होगा और सेट बी बड़ा होगा। लेट अस से मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास सेट ए है, ये मेरे पास सेट बी है, ठीक है। सेट ए के जो ए है ये बी है, सेट ए के जो एलिमेंट है वो मेरे पास है जी एम, और सेट बी के जो मेरे पास एलिमेंट है वो है एन, ठीक है जी। तो मैं लिखता हूँ एन, ठीक है, A1 A2 AM, तो ये है B1 B2 BN, ठीक है। तो जी, तो हमारे पास जो सेट बी के जो एलिमेंट है वो n है। तो अगर आप इसको देखें तो ये कितनी पॉसिबिलिटीज ले सकते हैं, एक तो यानी पहला वाला एलिमेंट जो है वो कितनी पॉसिबिलिटीज ले सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इसको, पहला वाला एलिमेंट कितनी पॉसिबिलिटीज, अगर इसकी कार्डिनलिटी n है और इसकी m है, ठीक है, तो पहला वाला एलिमेंट कितनी पॉसिबिलिटीज ले सकते हैं, ये वाला n, तो ये वाला कितनी पॉसिबिलिटीज ले सकता है, क्योंकि एक तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग आ गई ना। अब ये इसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज बची हैं दूसरे वाले सेट के लिए, n-1। तो अब तीसरे वाले के लिए कितनी बची, इसने तो एक इनमें से कोई एक आधा उठा लिया ना। सिमिलरली इस वाले के लिए कितनी बचेंगी, n×m-1। ये देखें, ये A3 के लिए कितनी बचेंगी, n-2, ठीक है। तो यूं ही हम चलते रहेंगे तो हमारे पास n-m-1 पॉसिबिलिटीज बच जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास कुछ ये वाली जो चीज़ है ये NP-m बनती है, यानी परमुटेशन बनती है। ये वाला जो फार्मूला लिखा हुआ है, ये वाली जो चीज़ है, ये मेरे पास परमुटेशन बनती है। और अगर आपको पता हो कि NP-m का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि n⁻n n-m⁻, ठीक है जी। तो ये हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज बनती हैं जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के अंदर थोड़े हों एज कंपेयर टू नंबर ऑफ सेट इन एलिमेंट इन बी, यानी सेट ए के एलिमेंट ए के एलिमेंट कम हो, सेट बी के एलिमेंट ज़्यादा हो, तब हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ जो है वो ये वाली बनती हैं, यानी ये टोटल पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, ठीक है जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट अस से अगर मेरे पास
सेट ए के अंदर अगर मेरे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, अगर यहाँ पर मैं अगर लिखूँ, अगर एक सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं सेट के अंदर 2 हैं और सेट बी के अंदर एलिमेंट 3 हैं, तो टोटल पॉसिबल 1 to 1 फंक्शन कितने होंगे, वो कितने होंगे 3p2 परमुटेशन, और 3p2 क्या होता है 3 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है जी। तो ये 2 फैक्टोरियल क्या होता है भाई 3 फैक्टोरियल 6 और 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो टोटल पॉसिबल 1 to 1 फंक्शन कितने बनेंगे 6 बनेंगे, ठीक है जी। तो टोटल पॉसिबल फंक्शन 6 बनेंगे, और इसको अगर हम जनरलाइज कर लें इसी आइडिया को, तो टोटल अगर मैं इसको जनरलाइज कर लूँ एक एक्सप्रेशन में, तो मेरे पास क्या बनेगा टोटल पॉसिबल 1 to 1 functions is equal to n factorial n minus m factorial, ठीक है जी, when n is what, n is greater than or equal to m, ठीक है जी, और 0 होंगे कब, when n is less than n, ठीक है जी। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह मज़ीद लेक्चर्स के साथ नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।